Hello everyone. Today we have to discuss about if elif else statement in Python. देखिए क्या होता है कि इफ एलिफ एल्स क्या है, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। मीन्स इसमें हम कंडीशंस को चेक करते हैं, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल मैं देकर बताती हूँ, जैसे कि इफ माय एज इज ग्रेटर देन 18 देन आई कैन वोट, अदरवाइज आई कैन नॉट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो बस इसी तरह इसमें भी होता है। अब देखिए समटाइम्स वी नीड टू वर्क विद मल्टीपल कंडीशंस। अब क्या होता है कि कभी कभी हमें क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस पर काम करना होता है। मीन्स हमारे पास कई सारे कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप सब्जी लेने जाते हो तो आपको कहा जाता है कि अगर आलू मिले तो आलू ले लेना, अगर आलू ना मिले तो गोभी ले लेना, गोभी ना मिले तो भिंडी ले लेना, भिंडी ना मिले तो कुछ और ले लेना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन से अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जब मल्टीपल कंडीशंस के साथ हमें काम करना होता है तो इफ एल्स से हमारा काम नहीं चलेगा, तब हमें इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना होगा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स अब हम देख लेते हैं। देखिए अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको इफ लिखना है, फिर कंडीशन लिखना है, फिर कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो एक इंडेंट आ जाएगी, ठीक है। इंडेंट वन टैब के इक्वल होता है और इसमें आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं। आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप इसके बाहर आओगे और एलिफ लिखोगे, फिर कंडीशन लिखोगे, देन कॉलन लगाओगे, फिर एंटर प्रेस करोगे, फिर से आपके पास इंडेंट आ जाएगी, फिर आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, सेट टू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एलिफ लिखोगे, फिर कंडीशन लिखोगे, फिर कॉलन लगाकर एंटर प्रेस करोगे। फिर इसी तरह से आप जितनी भी एलिफ लिखना चाहो, ठीक है, यू कैन राइट हियर मल्टीपल एलिफ, ठीक है। आप कितनी भी एलिफ लिख सकते हो, ठीक है, और कितनी भी कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में आपको एल्स लिखना है, कॉलन लगाना है, उसके बाद एंटर प्रेस करोगे, फिर इंडेंट आ जाएगी और अब आप एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखोगे वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। देखिए सबसे पहले कंट्रोल इफ के पास जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। अगर इसके अंदर की कंडीशन ट्रू है तो वो इसके इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा। वो इन एलिफ को चेक नहीं करेगा, ठीक है, वो सीधे बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाहर जो भी उसे मिलेगा उसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो वो एलिफ के पास जाएगा और वहां पर कंडीशन चेक करेगा। अगर इसकी कंडीशन उसे ट्रू मिल गई तो वो इस एलिफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं सेट टू उसे एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी एलिफ को चेक नहीं करेगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाहर आकर रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंट्रोल आया, इफ के पास कंडीशन चेक किया, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, नेक्स्ट एलिफ को चेक किया कंडीशन को, वो भी फॉल्स है, फिर नेक्स्ट एलिफ का कंडीशन चेक किया, वो भी फॉल्स है, नेक्स्ट एलिफ का कंडीशन चेक किया, वो भी फॉल्स है। मीन्स अगर उसे सारी कंडीशंस फॉल्स मिलती हैं तो वो एल्स पार्ट को के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। मीन्स अगर इफ और एलिफ के अंदर की सारी कंडीशंस फॉल्स मिलेगी तो कंट्रोल एल्स के पास जाएगा और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, और उसके बाद बाहर आकर रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल इफ के पास आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर उसे यहाँ पर कंडीशन फॉल्स मिलती है तो वो रेस्ट ऑफ द एलिफ के पास वन बाय वन जाएगा, वहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, जहाँ भी उसे कंडीशन ट्रू मिल जाएगी वो उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अगर सारी कंडीशंस उसे फॉल्स मिलती हैं तो वो एल्स के पास जाएगा और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसे एग्जीक्यूट कर देगा और बाहर आकर रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यूजर से 2 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और एक ऑपरेटर इनपुट करवाना है और जो भी ऑपरेटर वो इनपुट करेगा यूजर, उस पर उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उन दोनों नंबर पर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। लाइक हमने 2 नंबर ले लिया 2 and 4 और यूज़र से फिर ऑपरेटर कहा तो यूज़र ने प्लस ऑपरेटर दिया तो हम उसको उन दोनों नंबर्स को ऐड करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमने एक वेरिएबल लिया num1 और इसमें यूज़र से हमें फर्स्ट नंबर इनपुट कराना है, तो हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, इनपुट
पैरेंथेसिस लगाया, डबल कोट्स लगाया, इसमें यूज़र को मैसेज देंगे। अब देखिए यहाँ यूज़र जो भी नंबर देगा इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यूज़र जो नंबर दे उससे वो फ्लोट टाइप में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमें फ्लोट फंक्शन का यूज़ करना होगा। तो हमने यहाँ पर फ्लोट फंक्शन का यूज़ कर लिया, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। अब सेकेंड नंबर यूज़र से इनपुट कराएंगे, num2 वेरिएबल लिया और फिर इसमें इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, इनपुट पैरेंथेसिस लगाया, डबल कोट्स में एंटर, यूज़र्स को मैसेज देंगे एंटर सेकेंड नंबर। अब देखिए यहाँ पर जो भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो उसे फ्लोट में, उसे स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ फ्लोट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ओके, क्लोज किया। अब हम यूज़र से ऑपरेटर इनपुट कराएंगे। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया ओपी और इसमें मैसेज पास करवाना है हमें, तो इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आए और यहाँ पर अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो पहले हमने इफ़ लिखा, फिर कंडीशन लिखेंगे कि अगर किसमें स्टोर कराना है वो तो हमने लिया नहीं। देखिए हम एक वेरिएबल लिया रिजल्ट और उसको इनिशियलाइज किया 0 से, मीन्स यूज़र 2 नंबर्स इनपुट करेगा और एक ऑपरेटर इनपुट करेगा। यूज़र जो भी ऑपरेटर इनपुट करेगा उसी के अकॉर्डिंग दोनों नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो पहले हमने लिखा इफ़, फिर कंडीशन लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू, अगर यूज़र ने प्लस ऑपरेटर दिया, ठीक है, फिर कंडीशन के बाद कॉलन लगाते हैं, फिर एंटर। तो देखिए यहाँ पर इंडेंट आ गई है, मीन्स हम इफ ब्लॉक के अंदर काम करें, ठीक है। 1 इंडेंट 1 टैब के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, रिजल्ट में स्टोर करवाएंगे फिर num1 प्लस num2 को, ठीक है। और इस एलिफ लिखेंगे हम, एलिफ के बाद कंडीशन लिखेंगे OP इज इक्वल टू, यूज़र ने दिया सब्ट्रैक्शन, अगर दिया यूज़र ने, कॉलन लगाया कंडीशन के बाद एंटर, तो रिजल्ट में आएगा, फिर एंटर किया, फिर एक नेक्स्ट दूसरी एलिफ ले लेते हैं, फिर कंडीशन लिखेंगे OP में लगाया एंटर, तो रिजल्ट में आएगा। ओके, फिर एंटर किया, फिर नेक्स्ट एलिफ ले लिया एलिफ, फिर कंडीशन लगाया OP इज इक्वल टू, अगर यूज़र ने दिया डिवीज़न, कॉलन लगाया एंटर, तो रिजल्ट, फिर एंटर किया। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तो फिर कंट्रोल एल्स पार्ट में आ जाएगा और यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कराएगा। यहाँ प्रिंट करा देंगे हम रिजल्ट को, एग्जीक्यूट कराते हैं। यूज़र से ये पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र ने दे दिया 100, फिर इसने पूछा एंटर सेकेंड नंबर, यूज़र ने 20 दे दिया। इसने ऑपरेटर पूछा, यूज़र ने माइनस ऑपरेटर दे देते हैं, माइनस, एंटर किया, तो देखिए इसने रिजल्ट दे दिया 80.0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, कंट्रोल इफ़ के पास गया, उसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स आ रही है तो वो एलिफ के पास चला जाएगा। यहाँ पर उसे कंडीशन ट्रू मिल गई, तो एलिफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है, मीन्स इसमें क्या है, ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर है, तो वो इसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो वैल्यू आएगी उसको रिजल्ट में स्टोर करा देगा। फिर ये बाकी के एलिफ पार्ट को चेक नहीं करेगा क्योंकि इसे यहीं पर कंडीशन ट्रू मिल गई है, ठीक है। तो ये इसके बाहर आ जाएगा और बाहर जो प्रिंट कराना है रिजल्ट वेरिएबल को, उसको प्रिंट करा देगा और रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखिए ये यूज़र से पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र ने दे दिया 250, फिर सेकंड नंबर पूछा, यूज़र ने दे दिया 40, फिर ऑपरेटर पूछा, यूज़र ने दे दिया डिवीज़न, एंटर किया 6.25, मीन्स डिवाइड करके ये दे रहा है। इसमें क्या हुआ होगा, देखिए कंट्रोल इफ़ के पास जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स मिली उसे, फिर एलिफ के पास जाएगा, वहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, वहाँ भी कंडीशन उसे फॉल्स मिल रही है, फिर नेक्स्ट एलिफ के पास जाएगा, वहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा, वहाँ भी कंडीशन फॉल्स मिलेगी, फिर कंट्रोल नेक्स्ट एलिफ के पास जाएगा, यहाँ पर उसे कंडीशन ट्रू मिल रही है,
तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट आएगा, उसको रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा देगा, ठीक है। और उसके बाद ये एल्स पार्ट को चेक नहीं करेगा, ठीक है, वो इफ एलिफ एल्स के बाहर आ जाएगा और जो भी उसे स्टेटमेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करे। मीन्स प्रिंट फंक्शन मिल रहा है, उसमें रिजल्ट वेरिएबल को एग्जीक्यूट कराना है तो वो उसको एग्जीक्यूट करा देगा। अब हम इसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो देखिए, यूज़र से पूछा इसने, एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र ने दे दिया 500। फिर सेकेंड नंबर पूछ रहा है तो यूज़र ने दे दिया 30। फिर ऑपरेटर पूछ रहा है तो इस बार हमने रिमाइंडर ऑपरेटर दे दिया, मॉड्यूलस, ठीक है, रिमाइंडर के लिए होता है ये ऑपरेटर। एंटर किया तो देखिए इसने प्रिंट करा दिया इनवैलिड ऑपरेटर। क्यों? देखिए क्या हुआ होगा, कंट्रोल इफ के पास आया, वहां पर कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स मिली, तो ये कंट्रोल एलिफ के पास जाएगा, वहां कंडीशन चेक करेगा, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स मिली। ऐसे ही वो हर एक एलिफ को चेक करेगा, हर एक एलिफ में कंडीशन उसे फॉल्स मिलेगी। फिर कंट्रोल जब उसे सारी कंडीशंस फॉल्स मिलेगी तो वो एल्स में जो भी उसे स्टेटमेंट मिलेगा उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो उसे यहाँ पर एल्स पार्ट में कंट्रोल आया और वहाँ पर प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर उसने प्रिंट करा दिया, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल बाहर आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।